आपका कहना है कि अगर वैकेंसी देखा जाए तो पटना के किसी एक इंस्टीट्यूट का एक ही बच्चा और नहीं है। रेलवे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि विगत 6 वर्ष पहले वो इस बारे में जानकारी दे चुकी है। और यदि आप जिनको करने का इच्छा होगा तो 6 वर्ष में क्यों नहीं किए? डायरेक्ट कर दिया, नोटिफिकेशन में भी डालता है कि आईटीआई ग्रुप डी में अनिवार्य करें। वैकेंसी होती है जो उसमें कार्य होते हैं वो एकदम लो कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो टेक्निकल। तो मात्र 15% सीट ही था जो नॉन आईटीआई के लिए था। तो उसी आईटीआई का मतलब हो गया कि आप कुछ टेक्निकल, कुछ अलग से ज्ञान कुछ ज्यादा ही जानते हैं, चाहे टेक्निकल हो गया। ये ग्रुप डी जो है मतलब सबसे लो, मतलब कि नीचे टाइप का नौकरी है। तो क्या रेलवे लेवल 1 की जो वैकेंसी है जिसको ग्रुप डी भी बोला जाता है, आईटीआई कंपलसरी है या हटा देना चाहिए? कि 50% या 40% सीट आईटीआई को फिक्स कर देगा, मतलब 50 से 60% सीट देता है। तो इसमें इस रेलवे की तरफ से कोई गलती नहीं कहा जा सकता है। आईटीआई 2019 की वैकेंसी थी, उसमें कह दिया गया था कि हम आईटीआई लागू करेंगे, और उसको अगर हटा दे तो ज्यादा फायदा नहीं कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी करें और किसी एग्जाम की तैयारी? रेलवे में खासकर तैयारी कर रहे हैं लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल। आप 19 वाले वैकेंसी में अपेयर हुए थे? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी और आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं गांव प्लस। बहुत दिनों के बाद आप हमको इस चैनल पर देख रहे होंगे। कुछ पर्सनल निजी रीजन थे और वीडियो आ रहे थे इस चैनल पे, बशर्ते मैं नहीं आ रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगा कि आप लोग से रूबरू हुआ जाए। और आज जो है हम एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिसको गांव में यहाँ के लोग ग्रुप बोलते हैं, शहर में आप लोग बोल सकते हैं कि लोग जहाँ इकट्ठा होकर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी मटेरियल लाकर ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको क्यूज बोलते हैं। यहीं पे हम लोग आए हैं, तो बच्चे तो और बाकी जो जितने कैंडिडेट थे वो चले गए, कुछ बैठे हुए हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी रेलवे ने निकाल चुकी है। उस पे कब एग्जाम होगा, किस टाइप का एग्जाम होगा, इस सब का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा तबका, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, एक कुछ राज्य हैं जो लेवल 1 की वैकेंसी यानी ग्रुप डी की तैयारी बहुत दिनों से करते हैं। और ग्रुप डी की अगर वैकेंसी का बात करें तो अगर आप लोग तैयारी करते होंगे, जानकारी रखते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि 2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ऐसे रेलवे की कोई अदर वैकेंसी भी नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही एलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर एनटीपीसी हो, जेई हो, इस सब पोस्ट पे कुछ न कुछ वैकेंसियां आई हैं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की फेर में है, उसके इंतजार में है। तो एक बात को लेकर उन सभी में संशय है, और वो बात है 10th प्लस आईटीआई। वैसे बच्चे बहुत सारे हैं जो 2019 के सूचना के आधार पर आईटीआई तो कर लिए हैं, लेकिन कुछ मीडिया बंधु के द्वारा, यूट्यूबर, टीचर लोग के द्वारा ये बातें बताया जा रहा है जिससे वो भ्रमित हो रहे हैं। कोई बता रहा है कि आईटीआई हट जाएगा, कोई बता रहा है कि आईटीआई लागू होगा, तो इसको लेकर वो भ्रमित है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। यहाँ पे उपस्थित एक कैंडिडेट है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सोहन कुमार। आप कितने सालों से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी करें और किसी एग्जाम की तैयारी? रेलवे में खासकर तैयारी कर रहे हैं लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल। आप 19 वाले वैकेंसी में अपेयर हुए थे? 19 वाले में, हाँ, उसी समय से चालू किए हैं। अच्छा, 19 वाले से। तो ये जो बहुत सारे बच्चों का एक क्यूरी है, हम भी देखते रहते हैं, आप भी देखे ही होंगे, आपके ग्रुप स्टडी में जितने लोग आते होंगे उनका भी मन में बात चल रहा होगा कि क्या रेलवे लेवल 1 की जो वैकेंसी है जिसको ग्रुप डी भी बोला जाता है, आईटीआई कंपलसरी है या हटा देना चाहिए, या लागू हुआ या नहीं? अभी तो इसका जैसे कि आईटीआई लागू करने का बात चल रहा है, जैसे पूरा तरीका से ही नहीं कहा जा सकता है, फिर भी ज्यादा चांस बन रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई को लागू कर देगा लगभग। कुछ का ये भी तो कहना है ना कि हम अगर वैसे कैंडिडेट को मौका दे जो ऑलरेडी उस बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि मान लीजिए आईटीआई किया तो दम मतलब नौकरी लगी गया, अपना कोई दूसरा और भी रोजगार कर सकता है।
तो ज्ञान कभी थोड़े ना लॉस के लिए होता है, ज्ञान हमेशा लाभ कुछ न कुछ क्षेत्र में देते रहता है, लगभग 20 या 30% के आसपास। लेकिन फिर भी अगर हटा देगा तो ही ठीक है, क्या कि ग्रुप डी में आईटीआई का मतलब हो गया कि आप कुछ टेक्निकल, कुछ अलग से ज्ञान कुछ ज्यादा ही जानते हैं, चाहे टेक्निकल हो गया। ये ग्रुप डी जो है मतलब सबसे लो, मतलब कि नीचे टाइप का नौकरी है। तो इस लेकिन पहले से नोटिफिकेशन में आ रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर हटा भी देता है तो इसमें इस रेलवे की तरफ से कोई गलती नहीं कहा जा सकता है। यानी कि आपका कहना है कि आईटीआई 2019 की वैकेंसी थी, उसमें कह दिया गया था कि हम आईटीआई लागू करेंगे और उसको अगर हटा दे तो ज्यादा फायदा रहेगा स्टूडेंट को। हाँ, एक बार लागू भी किया था जिसमें मात्र 15% सीट था जो नॉन आईटीआई के था। बाकी सारा सीट था ये जो आईटीआई पर था। लेकिन उसके बाद बहुत सारा आंदोलन हुआ, यही सब तोड़ फोड़, आगजली टाइप के, तो उस समय से आईटीआई को वहां पर हटाया गया। नहीं तो मात्र 15% सीट ही था जो नॉन आईटीआई के लिए था। तो उसी समय से आईटीआई का लगभग मांग बढ़ गया है। तो हो सकता है कर भी सकता है, इसका कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अब तो ऐसा चांस लग रहा है कि 50% या 40% सीट आईटीआई को फिक्स कर देगा, मतलब 50 से 60% सीट। देखिए, आप कह रहे हैं कि रेलवे जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, जो उसमें कार्य होते हैं वो एकदम लो कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो टेक्निकल होती है। उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं विभिन्न आरआरबी जोन से अप्रेंटिस करते हैं और उसके बाद उसमें सेवा देते हैं। तो रेलवे का ये भी तो कहना है ना कि हम अगर वैसे कैंडिडेट को मौका दें जो ऑलरेडी उस बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं, तो उनके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान, मतलब ट्रेनिंग पे बोल सकते एक तरह से, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, समय ज्यादा खर्च नहीं होंगे। अगर एक हम नॉन आईटीआई जो अभी बच्चा फ्रेश जो मैट्रिक पास किया है, फिर इंटर या फिर इंटर पास किया है, वो आईटीआई के बारे में बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल काम के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। अगर वैसे बच्चों को हम अपने डिपार्टमेंट में लेते हैं तो उसके ऊपर तो ढेर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये आईटीआई में बहुत पहले ही कह दिया है कि आईटीआई लागू कर देंगे, तो इस पर आंदोलन भी हो गया। तो लगभग इस समय 2024 में, इससे 6 साल पहले वैकेंसी आया था 19 में, 24 ये खत्म होने वाला है। अगर कर भी देता है आईटीआई कंपलसरी तो इसमें मतलब कोई गलती ना माना जाएगा, क्योंकि हम 5 साल से इस चीज को सुनते आ रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा। एक ऐसा रहता है कि डायरेक्ट कोई नहीं जान रहा है, डायरेक्ट कर दिया, नोटिफिकेशन में भी डालता है कि आईटीआई ग्रुप डी में अनिवार्य करेगा। लेकिन अब तो राजनीतिक माहौल के अनुसार अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर कर भी देता है तो उसका गलती नहीं होगा। यानी आपका कहना है कि अगर आईटीआई लागू करे तो इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि विगत 6 वर्ष पहले वो इस बारे में जानकारी दे चुकी है। और यदि आपको जिनको करने का इच्छा होगा तो 6 वर्ष में क्यों नहीं किए? अगर आईटीआई लागू होता है तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का क्या होगा ना, बचत होगा, समय का बचत होगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा जो होता है उसका टाइम का बचत होगा। तो इसके लिए आईटीआई लागू अगर कर दे तो ज्यादा फायदा है, यही ना? कर देगा तो ठीक है, अपना जो शिक्षा स्तर है अपना काम करेगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि मान लीजिए आईटीआई किया तो दम मतलब नौकरी लगी गया, अपना कोई दूसरा और भी रोजगार कर सकता है। तो ज्ञान कभी थोड़े ना लॉस के लिए होता है, ज्ञान हमेशा लाभ कुछ न कुछ क्षेत्र में देते रहता है। तो मान लीजिए सब कोई करेगा तो सबके लिए नहीं ना नौकरी लगेगा। फिक्स सीट होता है, 2 से 3% बच्चा को लगभे करता है, 1% से ज्यादा थोड़े ना आता है। तो यानी कि अन्य भी काम कर सकता है ऐसे, तो मान लीजिए कोई भी पढ़ाई बेकार थोड़े ना है। यानी कि इनका कहना है कि यदि कोई बच्चा आईटीआई किसी भी ट्रेड से अगर करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी ही हो या कोई रेलवे में ही हो, किसी और डिपार्टमेंट में भी अपना कार्य कर सकता है। लेकिन यदि रेलवे अगर लागू कर रही थी, रेलवे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इसके बारे में जानकारी दे चुका है ना। 6 साल से ही पता चल रहा है। 2 बार भी वैकेंसी हुआ तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें
तो वही 15% वाला बात है, नॉन ITI 15% था। यानी कि नॉन आईटी का पोस्ट आएगा लेकिन बहुत तुच्छ आएगा, कम आएगा, यही ना? अगर ITI लागू कर देगा तो कम आएगा, या तो पूरा नहीं करेगा तब तो फिर जनरल रहेगा। पहले जैसा रहेगा और का। अच्छा, ये कब तक संभावना है कि लेवल 1 की वैकेंसी आ जाएगी? ये लेवल 1 के वैकेंसी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, काहे कि इसका डेट हमेशा बढ़ते रहता है, काहे कि 6 साल लगभग हो गया है, तो इसके बारे में ना ये कुछ कहेंगे तो ठीक है। यानी इनका कहना है कि 6 साल में कोई वैकेंसी नहीं आया है तो डेट कंफर्म करना मुश्किल है। इस साल में आ जाएगी ये उम्मीद है, क्योंकि अब ज्यादा कहाँ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस साल में नहीं आ सकता है, आएगा तो लगभग अगले साल में आ सकता है, नेक्स्ट ईयर ही आने की उम्मीद है। अच्छा, तैयारी आप लोग की कैसी है, कुछ बताइए हमारे जो और भी जो हमारे दर्शक बोल सकते हैं, व्यूअर्स बोल सकते हैं, या जो हमारे द्वारा जितने भी लोग इस मान लीजिए देख रहे हैं, आज इस चैनल पर आए, हमारा ये बात सुने तो उनको कुछ फायदा हो, ऐसा कुछ जानकारी दीजिए। तैयारी का जैसे कि देखिए, अब कोई भी कितना भी सीट दे, बढ़ा के दे, घटा के दे, स्तर पढ़ाई का बहुत ऊंचा हो गया। भले कोई कमजोर लड़का है तो मतलब सोच रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता है। इतने दिनों में मान लीजिए कि जो भी पढ़ने वाला संख्या के सीधे 10 गुना तेजी से बढ़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ तक कि जितना वैकेंसी नहीं आता है, उससे अधिक तो पटना में कोचिंग वाला में एक बार बच्चा पहुंच जाता है सीधे टेस्ट मारने के लिए। 4000 5000 एक बैच में घुस जाता है सब, जबकि वैकेंसी उसके आगे का है, मान लीजिए 10,000 है, 20,000। जैसा भी रेलवे ने बैच में चल जा रहा है सब 5000 टेस्ट देवे तो। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि अगर वैकेंसी देखा जाए तो पटना के किसी एक इंस्टीट्यूट का एक ही बच्चा और नहीं है, कंपटीशन हाई है। और भले कोई कमजोर है तो सोच रहा है कि कम है तो भले अलग बात है, न तो अब पहले जैसा न रह गया, काहे कि हर दिन कंपटीशन बढ़ता है, हर दिन यानी दिन कंपटीशन हाई होते जा रहा है। हाई होते जा रहा है, कोई नहीं बता सकता कब का होगा। आप लोग का क्या उम्मीद है, आपके ग्रुप जो बच्चे हैं जो आते हैं, अभी तो लोग चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो आते हैं उनका क्या है पोजीशन, क्या संभावना है? यहाँ पर के बच्चा के संभावना है 50% का। अगर मान लीजिए कि 10 बच्चा आता है तो वही मतलब 50% सही परफॉर्मेंस कर पाता है, 50% नहीं कर पाता है और का। वैसे बच्चे जो मान लीजिए अभी अभी नए स्टार्ट किए, उनको क्या करना चाहिए? नए बच्चों के लिए तो अभी पूरा पहले एक नजर में पढ़ लेना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस। मेन रेलवे के लिए यही है, मैथ रीजनिंग। जो मैथ रीजनिंग और कंप्लीट कर दिया तो समझिए उसका लगभग नौकरी लगी गया रेलवे में। यानी मैथ रीजनिंग बड़ा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन। अगर पूरा मार देता है 40 या 50 वो आता है क्वेश्चन, पूरा सही कर देगा तो समझिए ऊपर लग जाएगा नौकरी। काहे कि उतना लोल नहीं होगा कि उस साइंस में नहीं मारेगा, साइंस में 2% होकर ले आएगा। मेन अब हो गया इसमें मैथ रीजनिंग साइंस को भी जोड़ दीजिए। रेलवे लेवल 1। हाँ, रेलवे में 3 गो अगर विषय जिसका मजबूत है, लगभग समझिए उसका नौकरी तय है। तो चलिए, ये थे हम एक ग्रुप में और इनसे बात किए, और अगर कभी आते हैं तो और भी यहाँ ग्रुप के लोग जो होंगे उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल लोग चले गए हैं, काफी टाइम हो गए, हम लोग लेट से पहुंचे थे। तो इनका कहना है कि अगर रेलवे ITI लागू करता है तो इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, बच्चे की गलती है जो झूठों ब्लेम करेंगे कि रेलवे जो है 2019 की वैकेंसी में ही ITI लागू करके हटा दिया था और बोल दिया था कि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी वो ITI पर आएगी, और जो नए बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसा कि बताया सोहन जी ने, कि मैथ, रीजनिंग और साइंस। अगर लेवल 1 ग्रुप डी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन 3 विषयों पर फोकस कीजिए, आपका जॉब हो जाएगा। तो आप देख रहे थे गांव प्लस। अन्य जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर आपको एरर लगे या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।